नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले जानेंगे कि डंपर की टक्कर से कहां हुई युवक की मौत। आगे खबर करनाल से है, जहां सीएम मनोहर लाल के जन्मदिन के अवसर पर किया गया यज्ञ का आयोजन। साथ ही आपको बताएंगे कि अवैध रूप से 320 पेटी शराब ले जा रहे वाहन को पुलिस ने कहां किया जब्त। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अमड़ापाड़ा से है, जहां पाकुड़ मुख्य मार्ग के पचुवाड़ा के टाटी टोला के पास कोल माइंस डंपर ने एक युवक को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ डंपरों के शीशे तोड़ दिए। बता दें कि अमड़ापाड़ा पाकुड़ सड़क पर आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाओं में न जाने अब तक कितने ही परिवार तबाह हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन अभी भी मौन साधे हुए है। अमड़ापाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। खबर करनाल से है, जहां आज सीएम मनोहर लाल का 69वां जन्मदिन मनाया गया। श्री कृष्ण गौशाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन्मदिन के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान मेयर रेणु बाला गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं सभी ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर सीएम मनोहर लाल की लंबी उम्र की कामना की। वहीं हवन यज्ञ के बाद गायों की पूजा की गई और साथ ही उन्हें गुड़ और चारा भी खिलाया गया। बता दें कि मनोहर लाल 2 बार से लगातार करनाल से विधायक रहे हैं और पिछले 2 बार से लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वहीं उनके जन्मदिन पर रेणु बाला गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का 69वां जन्मदिवस है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ कृष्ण कृपा गौशाला करनाल में एक बहुत बड़ा यज्ञ यहाँ की जो प्रबंधक कमेटी है गौशाला की, उसने रखा था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सम्मिलित थे। पहले यहाँ पर उनकी दीर्घायु के लिए हवन किया गया, उसके बाद गौओं की पूजा की गई और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की गई कि परमपिता परमात्मा उनको शक्ति दे, उनकी दीर्घायु हो, उनको संबल दे कि वो हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की जिस प्रकार से पिछले लगभग 50 साल से सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही वो हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की सेवा करते रहें। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से, जिला भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी जिलावासियों की तरफ से और विशेष रूप से यहाँ जो हमारे करनाल गौशाला कमेटी है, इनकी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए, जिस तरह से उन्होंने राजनीति में एक संत की भांति काम किया है और पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक सेवा भाव से संगठन के साथ जुड़कर, और उनका एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पारदर्शी नीतियों के साथ चलता है। और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में सत्ता के साथ व्यवस्था में जो परिवर्तन किए हैं और उन्होंने जिस तरह से नीतियों को प्रधान मानते हुए लोगों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर योजनाओं का निर्माण किया है, आज पूरे हरियाणा का नाम देश भर में जाता है उनकी पारदर्शी नीतियों की वजह से। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे करनाल के विधायक भी हैं और उनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। उनके मार्गदर्शन में करनाल के साथ साथ हरियाणा निखरा और संवरा है। ऐसे मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस पर मैं सभी करनाल वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आयु दीर्घ हो और उनका स्वास्थ्य बना रहे और इसी तरह से हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, जिससे आगे हरियाणा प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ पूरे देश में इसका हरियाणा का गौरव बन सके। मैं पुनः सबको बधाई और शुभकामनाएं। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर पीथमपुर से है, जहां आबकारी विभाग और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध रूप से ले जा रही 320 पेटी शराब और बियर ले जा रहे वाहन को एक आरोपी के साथ पकड़ा। 9 लाख की शराब सहित लगभग 18 लाख रुपए की कीमत का माल आबकारी विभाग ने जब्त किया है। वहीं शराब तस्करी कर रहे वाहन चालक मौके से फरार हो गए। आबकारी अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार अवैध शराब की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुखबिर से सूचना मिली कि एक अवैध शराब से भरी हुई आइसर गाड़ी इंदौर से धार की तरफ आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान वाहन को रोका गया और अवैध शराब पकड़ी गई। वहीं आबकारी अधिकारी जांच कर रही है कि ये किस पार्टी की शराब है और कहां ले जाई जा रही थी। बिल्दा तरफ लेके जा रहा है जी। उक्त सूचना के
विश्वसनीय होने पर हमने गुणावत के पास नाका लगाया, तो रात्रि में ये उक्त वाहन हमें आता हुए दिखाई दिया। वाहन को हमने रोका तो वाहन चालक मौके से फरार हो गया और सह चालक जो था वो गाड़ी में हमें मिला। वो अभी एक उसका नाम धर्मेंद्र पिता निर्भय सिंह भिलाला है, निवासी बिल्दा है जी। उसने ही बताया कि वाहन चालक का नाम कमलेश था, जो बड़कच का रहने वाला था, जो भाग गया जी। और उक्त मदरा को ये लेकर बिल्दा जा रहे थे। उक्त मदरा की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है जी। और वाहन की कीमत भी लगभग 9 लाख रुपए है। इस प्रकार कुल 18 लाख रुपए का वाहन एवं मदरा की कुल कीमत पाई गई है। सर, अब इसका कहाँ से आया, इसका मालिक कौन है, क्या है, अभी तक जांच में कुछ इसमें अभी अनुसंधान में इंदौर में उक्त बैच नंबर का माल किस दुकान पे आया है उससे इंदौर से मालूम करेंगे। अभी ये सहचालक जो है ये कुछ भी नहीं बता रहा है, बाद में अनुसंधान में चीज़ मालूम चल पाएगी। ठीक है सर, आपका नाम बता दें सर। राजेश कुमार जैन, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सागौर। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां मेजा उरवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा परानीपुर में स्थित बाबा महाराज का जन्मोत्सव शुक्रवार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। बाबा महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी भी निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रभात फेरी गांव से घूमते हुए स्थित बाबा महाराज पर पहुंचा, जहां लोगों ने भजन कीर्तन आरती के साथ भंडारे का भी आयोजन किया। वहीं इस अवसर पर बाबा महाराज समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश, शिव प्रकाश सिंह, अमित पंडा, महावीर सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरतपुर जिले से है, जहां कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और बिहारपुर ब्लॉक के 72 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक और संसदीय सचिव मंत्री पारसनाथ राजवाड़े पर गंभीर आरोप लगाते हुए सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया और संगठन को सौंप दिया है। तो वहीं दूसरी ओर विधायक पारसनाथ राजवाड़े ने प्रेस वार्ता में बताया कि बिहारपुर ब्लॉक की कार्यकारिणी भंग की जा चुकी है और वर्तमान में वहां कोई भी पदाधिकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना नियुक्ति पत्र जारी किया है, जिसमें जिला कांग्रेस संगठन के द्वारा उन्हें पदाधिकारी नियुक्त किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि यदि ये कार्यकर्ता कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है तो कांग्रेस संगठन की ओर से इन्हें नियुक्ति पत्र कैसे दिया गया। वहीं इस बारे में पारसनाथ राजवाड़े ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बिहारपुर क्षेत्र में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मंदेश गुर्जर को कार्य करने की स्वीकृति जिला कांग्रेस के द्वारा दिया गया था कि आप यहाँ तक देखभाल करोगे, दूरस्थ अंचल होने के कारण। वहाँ पर अधिकृत रूप से कोई ब्लॉक घोषित न पार्टी संगठन से है न राजस्व से है। वहाँ का ब्लॉक मुख्यालय वास्तव में उड़गी है, उड़गी से संचालित होता है। पिछले समय में जब जिला पंचायत चुनाव हुआ और प्रत्याशी हारा, तो उस समय उसके आरोप लगा कि आपके चलते कार्यकर्ता ने काम नहीं किया, चुनाव हारे, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब से वहाँ पर भंग है, वहाँ पर कोई संगठन नहीं है, सारे संगठन उड़गी ब्लॉक से संचालित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे, उनमें पार्टी छोड़कर जो कि कांग्रेस में चला गया। वो लोग आज अपने निजी स्वार्थ में ब्लॉक अध्यक्ष हमको बनाओ ये कह के घूमते रहे हैं। आया भी लोग कि ब्लॉक अध्यक्ष हमको संगठन हमको ब्लॉक के लिए कह रहे हैं, बोल रहे हैं। तो चूँकि हमने कहा कि ये ब्लॉक घोषित ही नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत था और ब्लॉक का संगठन उड़गी के माध्यम से संचालित होगा। तो वहाँ पर जो जोन बनाए गए हैं, जोन और सेक्टर के पदाधिकारी रहेंगे। ये बात पहले भी हुई थी और अभी की स्थिति में कितने लोग इस्तीफा दिए, कौन दिया कौन नहीं दिया, हमको जानकारी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। कोई ऑथेंटिक्स नहीं है कि कौन कौन लोगों ने इस्तीफा दिया है। पर जो बात आ रही है सामने, उसमें विशेष रूप से गोरखनाथ पाठक का जो इंटरेस्ट है वो हमारे पार्टी का सदस्य ही नहीं है। 72 लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वो उसमें कितने लोग हैं जो आपकी पार्टी? अब वो तो सूची आने पता चलेगा कितने लोग हैं, नहीं है, प्राथमिक सदस्यता है, क्या है, कैसे हैं, वो जब पता चलेगा।
आज उन्होंने कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया को भी उनसे भी शिकायत की, उनको भी चीज़ें सौंपी। तो वो वही तो बताया कि जानकारी जो आई है वो न्यूज पेपर कटिंग या मोबाइल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रहा है। बाकी अथेंटिक्स हमारे जो जिला के पदाधिकारीगण हैं या ब्लॉक के जो पदाधिकारीगण हैं उन तक इन लोगों ने कोई कागज नहीं दिया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के चमुआ गांव में एक शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान नशे में धुत 2 युवकों ने देशी तमंचे के साथ जमकर उत्पात मचाया। युवकों के हाथ में हथियार देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई लोग जख्मी भी हो गए। वहीं ग्रामीणों ने उत्पात मचा रहे दोनों युवकों को पकड़कर आंगनबाड़ी केंद्र में बंद कर दिया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को छुड़ाकर थाने ले आई। वहीं दोनों युवकों के पास से एक देशी कट्टा, 3 चाकू, एक जिंदा कारतूस के साथ एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां नगर विकास मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मोहम्मदाबाद गोहना के शहीद चौक पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा सबसे पहले शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा आजमगढ़ में एक प्रोग्राम है, मैं उसी में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर रुककर मैं सबसे पहले यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिला और नगर पंचायत चुनाव को लेकर उनसे चर्चा की। कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी लोग नगर के सभी घरों तक पहुँचें और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के कार्यों के बारे में बताएं। ये माननीय ए.के. शर्मा जी जो नगर विकास के मंत्री हैं, उनका कार्यक्रम मुबारकपुर में और महाराजगंज में, आजमगढ़ जिले में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम था। और जाते समय इधर से रास्ते पर हम सभी कार्यकर्ताओं के मन में बात आई कि ए.के. शर्मा जी को यहाँ रोक करके और शहीदों को माल्यार्पण कर लेंगे और करवाने के बाद एक संदेश देंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी। आज आपका किस प्रकार का मैं कुछ दिन पहले नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में मोहम्मदाबाद गोहना में आया था। एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी जनसभा हुई थी और उस दिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नगर के अध्यक्ष के लिए जो प्रत्याशी हैं माननीय लाल जी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ की मीरा वर्मा जी प्रत्याशी हैं हमारी, उनके समर्थन में, और जो हमारे वार्ड के सभी पार्षदों के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में एक बहुत बड़ी जनसभा किया गया था। उसमें काफी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल बना था। आज मैं फिर से एक अन्य कार्यक्रम में जाने का, मुझे आजमगढ़ जाने का कार्यक्रम बना, तो मुझे लगा कि हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने प्रत्याशी लोगों से मिलते चलें, उनका हौसला बढ़ाते चलें और हम सब उनके साथ हैं, ये बात हम फिर से एक बार उनको कहते चलें। मैं यहाँ आकर के अपने जो भी प्रत्याशी गए, हमारे प्रभारी हैं चुनाव के, इन लोगों से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को मेरी खूब खूब शुभकामना। माननीय श्री राम शंकर जी हैं, उनके आशीर्वाद से मोहम्मदाबाद, वलीदपुर सभी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी विजयी होंगे। अच्छा मंत्री जी, जैसा कि यहाँ पे सबसे बड़ी 2 समस्याएं हैं, एक ये जिस रोड पे आप हैं वो, और दूसरी समस्या है यहाँ पे हिंदू शमशान घाट। जिस रोड पे हम हैं और आप हैं, वो समस्या पहले बड़ी थी कि आज बड़ी है? नहीं, अभी भी वैसे ही पड़ी है। नहीं, अभी नहीं पड़ी, नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। पहले एक फुट, एक घुटने तक के खड्डे थे कि नहीं थे इस सड़क पे? अभी 3 महीने पहले इस सड़क पे चलना और गाड़ियों का चलना एकदम दूभर था। उसके बाद मैंने इसका संज्ञान लिया और इसकी रिपेयरिंग हुई है कि नहीं हुई है? आप बोलिए, मुंह से बोलिए, हुई है? हाँ, तो ये बात पहले बोलिए। उसके बाद ये रोड जो है, हमने रेलवे मंत्रालय से विशेष रूप से बात करके, उनकी परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि यहाँ बगल में रेलवे स्टेशन है, तो जो पानी भरा रहता था, घुटने तक जो गड्ढे थे, उससे निजात दिलाने के लिए मोहम्मदाबाद की जनता को और इस रोड से आने जाने वाले मऊ, आजमगढ़ वाले जो आते जाते हैं, उन सभी जनता को उससे निजात दिलाई गई। और आज की स्थिति में ये रोड आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और कह भी सकते हैं, आप कहिए, मैं तो चाहूंगा ये रोड अब अच्छी बन गई है। अगले चरण में इसका
चौड़ीकरण का काम बाकी है। अभी इस समय आचार संहिता चल रही है, इसके उस विषय में हम बहुत नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो शमशान घाट की, मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के केतात कला पंचायत भवन में बिजली विभाग की ओर से शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में बिजली बिल की समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। केतात पंचायत के मुखिया संजू चौबे और पंचायत के पूर्व मुखिया रविशंकर चौबे उर्फ सेठ ने बिजली विभाग की कनीय अभियंता अभिषेक कुमार से पंचायत में शिविर लगाने की मांग की थी। पूर्व मुखिया ने बिजली विभाग के जेई अभिषेक कुमार से मांग की है कि केतात कला पंचायत में जर्जर पोल व तार को बदलकर दुरुस्त किया जाए। मौके पर बिजली विभाग की जेई अभिषेक कुमार ने कहा कि बिजली से जुड़ी समस्या से जल्द ही लोगों को निजात मिल सकेगी। कोई भी समस्या होगी उसका तत्काल निवारण किया जाएगा। मौके पर बिजली विभाग की अजय कुमार पांडे, बलवंत दुबे, विजय शुक्ला सहित कई लोग उपस्थित थे। जी देखिए, बिजली विभाग की लापरवाही हम लोग अपने मन में डाल के रखे थे, लेकिन जब हम वहां गए और जेई साहब अभिषेक जी से बात किए कि सर क्या कारण है कि तार, बिजली, पोल सबका स्थिति जर्जर है, तो उन्होंने कहा कि विभाग को हम लिख के दिए हैं, मुखिया जी विभाग के द्वारा कहना है कि इतना ज़्यादा बिजली बिल लोगों का बकाया है कि विभाग खुद कर्ज में डूबा हुआ है। तो लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखते हुए विभाग के अधिकारियों ने बिजली विभाग के हमसे बताया, तो हम उनसे कैंप का डिमांड किए कि आप कैंप लगवाइए पंचायत भवन में, जितने लोगों का हो सकेगा मैं लोगों को जागरूक करके और उनको बिजली बिल भरने के लिए जागरूक करूंगा। काफ़ी लोग जमा भी कर रहे हैं, अभी तक सुबह से लगभग 10 लोग से ज़्यादा जमा कर चुके हैं और लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और DPR तैयार हो चुका है केतात पंचायत का। इस कैंप के बाद तुरंत उसमें हम लोग लगेंगे कि ताकि पूरे पंचायत का बिजली का जो भी तार, पोल जितना भी हो सारा नया लग जाए और लोगों को बिजली विभाग से कोई दिक्कत न हो, काफ़ी अच्छे तरीके से लोग बिजली बिल भरें। सेटलमेंट मतलब एक मुफ्त ब्याज माफ़ी योजना, अगर आप एक बार में पैसा भरिएगा तो झारखंड सरकार आपका ब्याज पूरा माफ़ कर रहा है। ये पिछले बार था कि ये आपको केवल ग्रामीण में जो छोटा छोटा कनेक्शन है घरेलू उनके लिए था। इस बार ये शहर के उपभोक्ता को भी, जिनका लोड 5 किलोवाट तक है, उनको भी घरेलू उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको ये जो एग्रीकल्चर पंप वाला जो कनेक्शन होता है उसमें भी इसका पूरा लाभ आप उठा सकते हैं ब्याज माफ़ का। ये ब्याज 12/2022 तक यानी दिसंबर 2022 तक आपके बिल में जो ब्याज लगा होगा उतना को माफ़ करेगा, ठीक है। और फिर आप अपना बिल भुगतान कीजिए, फिर मीटर लगा करके मीटर से लाइन जलाइए। सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री दिया है, उसका लाभ लीजिए, बस अप टू डेट रहिए। पैसा जमा कर रहे हैं, बाकी पैसा सब लोग जमा कर रहे हैं। नहीं, केतात में अभी तक हमको लगता है अच्छा परफॉर्मेंस है। आज हम लोग पहला कि दूसरा दिन कैंप है यहाँ पे, पहला दिन पंचायत भवन में मुखिया जी के सौजन्य से लगाया गया। इनसे पहले भी टच में रहे तो लोग आए हैं, टर्न अप किए हैं। 6-7 लोगों का अच्छा फॉर्म आज आउटपुट आया है। देखिए हर इसी दिन हम लोग अभी पंचायत में बैठेंगे, 3-4 बार लगेगा ये कैंप, ताकि केतात का पूरा बिल अपना क्लियर हो जाए। फिर आगे हम लोग जो सेवा दे सकते हैं देंगे। बिजली DPR जो बने उसके बारे में बताइए। और DPR के बारे में सर क्या आप कहना चाहेंगे? एक योजना आ रहा है RDSS योजना बोलते हैं उसको, जिसमें 450 करोड़ रुपया केवल पलामू को दिया गया है सबसे मैक्सिमम, क्योंकि सबसे पिछड़ा अभी भी बिजली के मामले में कहीं ना कहीं ये रहा है, ठीक है। तो ये योजना के तहत क्या है कि आपको बचा कुचा जितना प्रोजेक्ट में जो बच गया जो काम, कहीं पोल गड़ा तो केबल नहीं हुआ, कहीं ट्रांसफार्मर अभी कम ही है और ज़रूरत है, उसका हम लोग सर्वे कर। पलामू जिला से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिला मुख्यालय जनपद में आज बुद्ध की जयंती पर बुद्ध पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बौद्ध धर्म शोभा यात्रा अम्बेडकर चौराहे से सुगतानंद बौद्ध विहार चिलबिला तक निकाली गई। वहीं इस शोभा यात्रा में भाजपा के सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद मौर्य सहित कई जनपदों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में थाईलैंड से आए हुए बौद्ध भिक्षुओं का प्रतिनिधि मंडल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। बुद्ध पूर्णिमा पर कार्यक्रम के उद्घाटन अतिथि विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य ने कहा कि आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में महात्मा बुद्ध के संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं इस अवसर पर बौद्ध साहित्य मेले का भी आयोजन किया गया, जहां पर संविधान से लेकर बौद्ध दर्शन की बहुत सी किताबें उपलब्ध रहीं। महत्वपूर्ण है और किस तरह की प्रासंगिक है?
आपका क्या शुभ नाम है? उदय सिंह। उदय जी, जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं और नीतियां हैं वो उस समय उतनी प्रासंगिक नहीं थी जितनी आज की डेट में, क्योंकि आज की आपाधापी की ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ में लोग इतने स्ट्रेस से हैं। माने वो उन्होंने कहा संतोष रखे आदमी, है ना, और क्या नाम है, आप लालच मत करें, है ना, और योग करें, ध्यान करें। ध्यान करेंगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, शांति मिल पाएगी। यदि हम संतोषी होंगे व्यक्ति तो हम अपने जिस स्थिति में हैं उसी में खुश रहेंगे, है ना। खुश रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे तो हम परिवार की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। तो आज के युग में भी जितनी प्रासंगिक उस समय थी बुद्ध भगवान की वचन, आज भी उससे भी अधिक प्रभावी हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम आज के लोगों को, उपस्थित लोग समाज में? मैं अपने आपके चैनल से अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाह रही थी कि भगवान बुद्ध हमेशा ही प्रासंगिक रहे हैं। हमें उन्हीं के बताए ही वचनों पर चलना चाहिए और हमारा कल्याण बुद्ध में ही है, बुद्ध में ही कल्याण है और बुद्ध से ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं। और जैसे पहले कभी हमारा देश विश्वगुरु था, हम इसी धर्म के माध्यम से ही विश्वगुरु बन सकते हैं। थैंक यू। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां बीते 2 मई को विश्रामपुर पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव बोरे में बंद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच करने पर पता चला कि उक्त शव लक्ष्मणपुर निवासी 55 वर्षीय विकलांग सुंदर साय राजवाड़े का है। वहीं मामला संदिग्ध होने पर विश्रामपुर पुलिस ने हत्या की आशंका से संदेहियों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ में पता चला कि मृतक शराब का आदी था और गांव की ही एक महिला से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। वहीं बीते 25 अप्रैल को मृतक व प्रेमिका भगमेन माई साथ में थे। इसी बीच सोमार साय वहां पहुंचा, दोनों के बीच विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने मिलकर विकलांग सुंदर साय राजवाड़े की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को बोरे में भरकर पोखरी में फेंक दिया। पुलिस ने जब इन दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।